जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्वागत हो। आज का जो हमारा क्लास है एक नए चैप्टर पे जिसका नाम क्रमचय और संचय। क्रमचय संचय और प्रायिकता एक ऐसा चैप्टर इसमें बहुत लोगों को डर लगता है। ठीक नहीं जी, लेकिन इसको हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। ये हर पेपर में इसका यूज है, हर प्रतियोगी पेपर में इसका यूज है। टेट में, यूपीपी में, जीडी में भी पूछा है। ठीक है जी, छोटे छोटे क्वेश्चन देता है, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन जब कंसेप्ट नहीं पता आता है कन्फ्यूजन का शिकार हम हो जाते हैं। ठीक है जी, चलिए ध्यान से देखते हैं। कर परमुटेशन एंड कम्बिनेशन अर्थात क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय को समझने से पहले वो इसमें एक शब्द है फैक्टोरियल, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्रम गुणित। क्या बोलते हैं? क्रम गुणित, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जिसको हम बोलते हैं क्रम गुणित। क्रम गुणित। क्रम गुणित क्या होता है या फैक्टोरियल क्या होता है? देखिए, ये जो है बाबू, आरोही आरोही या अवरोही, आरोही या अवरोही क्रम में आरोही या अवरोही क्रम में एक से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है। गुणनफल है। ठीक है जी, अब ध्यान समझो क्या मतलब है इसका। इसका जो बहुत साइन होता है या इसको जिस चिन्ह से प्रदर्शित करते उसको क्या फैक्टोरियल बोलते हैं। क्या साइन इसको देखिए, यदि n है फैक्टोरियल n, ओ आर, इस तरह से भी एक्सक्लामेशन चिन्ह है ना जी, ऐसे लिखते। ठीक है, अरे फैक्टोरियल का क्या मतलब है या इसको तो देखो, हम बताए आरोही या अवरोही क्रम। देखिए, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, अर्थात एक, ये लिखा ना एक से लेकर जी, 1 2 3 4 डॉट डॉट n-1 अब गुणे क्या, या अथवा इसको क्या लिख सकते हो, उल्टा करके घटते क्रम n-1 डॉट डॉट 3 2 1। ठीक है जी, फैक्टोरियल का ये मतलब होता है, फैक्टोरियल का साइन ये होता है। ठीक है जी, आगे समझ में, क्रम गुणित जिसको बोलते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है। इसी के आधार पूरा क्वेश्चन है, क्रमचय संचय प्रायिकता संबंधित पढ़ेंगे पूरा इसी पे। चलिए, इस पर है कुछ हमको वैल्यू याद करना होगा। इस पर है जो भी वैल्यू की लिस्ट दे रहे हैं उसको याद करना पड़ेगा। मिटा दीजिए, ये समझ में तो आगे आराम से। चलिए अभी और देख लेते हैं। जैसे देखिए, यदि n का मान फैक्टोरियल क्या है, मान लीजिए फैक्टोरियल 5 लिखा है, तो फैक्टोरियल 5 को वो क्या लिखना है, देखिए 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, ये क्या किया हमने, घटते क्रम को अपनाया, अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको कोई ऐसे भी तो लिख सकता है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है। अरे बाबू, यदि ये देखिए n है तो इससे n-1 कॉमन हुआ जी, और डॉट डॉट ऐसे आया। ठीक है, ऐसी को हमने उल्टा कर दिया। चलिए, कम से कम हमको फैक्टोरियल 9 या 10 तक का वैल्यू हमको याद करना पड़ेगा इस सवाल को आसानी से हल करना है तो, नहीं तो करते रहेंगे तो कहां तक कर पाएंगे। ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन है बाबू ने पेपर में बड़े आराम से पूछ लिए गए हैं, अभी दे रहे हैं। जो टेट में पूछा है, यूपीपी में पूछ लिया है, यूपीएसआई पूछ लिया। देखिए,
यहाँ देखिए कुछ वैल्यू आपको याद करना होगा। फैक्टोरियल एक का मान होता क्या, एक। फैक्टोरियल 2 का मान होता है वो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 1 या 1 गुणे 2। फैक्टोरियल 3 का मान क्या हो जाएगा, इसको लिखिए 1, इसको 2। फैक्टोरियल 3 का मान हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1 और कितना 6। फैक्टोरियल 4 का मान क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 व कितना 24 जी। फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 व कितना हो जाएगा 120। फैक्टोरियल 6 का मान कितना हो जाएगा, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 व कितना 720। फैक्टोरियल 7 का मान 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 व कितना हो जाएगा 50 40। फैक्टोरियल 8 का मान कितना हो जाएगा, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 व कितना हो जाएगा 8 से गुणा करना है, यानी कि 40 320। फैक्टोरियल 9 का मान देख लो। फैक्टोरियल 10 का मतलब 0 ही बढ़ाना होता है। 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 भाई होता है वो कितना 362 880। अब 10 का मतलब 0 बढ़ाना है, तो 10 तक लिस्ट हमको कम से कम याद होना चाहिए। स्क्वायर हाइट क्वेश्चन बहुत आराम से पूछ लेता है, ठीक है जी। स्क्वायर हाइट जो भी क्वेश्चन को हम देखते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन कम से कम इतना तो याद होना चाहिए। यदि 11 का आएगा तो बहुत करेंगे, ही पूरा कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन आए हैं जो छोटे छोटे पेपर में, उनको देखते हैं। चलिए जी, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए, इसको देखते हैं। बाबू जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से, पहला जो क्वेश्चन है यूपी टेट का क्वेश्चन है। यदि पता है तो टाइम टेकन नहीं है, नहीं पता है तो टाइम लेते आंसर भी नहीं आने वाला है। ध्यान समझिए, कह रहे यदि 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट डॉट गुणे n को फैक्टोरियल से प्रदर्शित किया जाए तो इसका मान क्या होगा। ऑप्शन आराम से आपको दिया है, क्योंकि इसको ऑप्शन समझाया जा सकता है इसलिए हम आपको दे रहे हैं। इसे हल तो कर ही सकते हैं, सारे क्वेश्चन को ऑप्शन है, लेकिन इसको देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा है, बस इसको ध्यान समझो। पहला जो क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। इसको फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 ये लिखा है ना जी, वो इसको क्या कर सकते, ध्यान समझिए। इसको लिख सकते फैक्टोरियल 8 क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6 माइनस 7 गुणे फैक्टोरियल 6 कर सकते हैं जी। चलिए अब हम एक काम करते हैं बाबू, सब में फैक्टोरियल 6 कॉमन लेते हैं। चलिए अब क्या हो जाए, फैक्टोरियल 6 का 8 सत्ते 56। यहाँ देखिए, यहाँ 7 है और -1 यहाँ बचेगा, कितना आ जाएगा -8। इसको फैक्टोरियल 6, इसको क्या लिखो 8 छगे, ये देखिए 56 है, में से 8 घटे 48 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते बाबू 6 गुणे 8 गुणे का फैक्टोरियल 6। ऑप्शन कौन है, ऑप्शन पहले ठीक रहा दिख रहा है जी, पहले समझ में आया जी है बाबू। ये क्या 48 है, 48 को 6 गुणे 8 लिख सकते हैं जी, है ऑप्शन रिगार्डिंग, ठीक है। ये हमारा हो गया। ये क्या है, टेट में पूछा, यूपी टेट में पूछा, क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कितना आसानी से हल हो गया। यदि नहीं पता रहता तो हल करते रहते कितना टाइम लगेगा इसमें, ठीक है जी। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखो।
देखिए अब अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा क्वेश्चन दूसरा, फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, अभी कहे थे वैल्यू याद कर लेना है। बहुत लोग करेंगे 7 में 6 हटाने फैक्टोरियल 1 कमाने के लिए देंगे, ऑप्शन में एक दिया है जो कि गलत है, ठीक है ना जी। इसमें क्या करना बाबू, 7 गुड़े 6 गुड़े 5 गुड़े 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1 माइनस 6 गुड़े 5 4 3 2 1। अब इसका मान अभी हम बताए, इधर देखो बाबू सही लोग, इसका मान बताए कि ना, इसका मान कितना बताया वो 50 40। और इसका देखिए यदि नहीं आता है, मान लीजिए आप नहीं कर पाए तो क्या करना ना, छोटे से उठाइए, 4 3 12 25 60 और 6 दूना 12 ये है, यानी 720। इसको घटा देंगे, घटा कितना आएगा है, ठीक है ना जी। तो आएगा 40 20 जी 40 30 हजार मिलती है। अरे 43 होगा जी, 7 तो हूँ बस, ये आंसर है। ये 7 यहाँ से घट गया, 43 7 20 ठीक 20 4 ठीक दे दे भाई। अब देखो अगला जो क्वेश्चन उसको ध्यान से समझिए, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए, इसमें अब दिक्कत नहीं बाबू, अब तो ठीक है हो जाता है जल्दबाजी में, हम उसको इसी तरह घटा देंगे और 7 था। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, पहले इसको पूरा एकदम सिस्टम से बताएंगे, उसका डायरेक्ट कैसे करना इसको बताएंगे। देखिए n बटा फैक्टोरियल 11 बराबर 1 बाई फैक्टोरियल 9 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 10। अब ध्यान समझो, हमको n का मान क्या हो, n का मान, अच्छा तो n का मान, ठीक है, n का मान निकालो, ये बट्टे में है फैक्टोरियल, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 11 क्वेश्चन क्या 1 बट्टे फैक्टोरियल 9 प्लस 1 बट्टे फैक्टोरियल कितना 10। चलिए अब हम जानते हैं यदि कोष्टक से बाहर कोई नंबर होता है, ठीक है, कोष्टक में प्लस या माइनस का चिन्ह होता है तो कोष्टक में जब घुसता है भाव ने तो प्रत्येक पार्ट में गुणा करते निकल जाता है, ठीक है जी। चलिए इसको लिखे होगा फैक्टोरियल 11 बट्टे फैक्टोरियल 9 प्लस फैक्टोरियल 11 अब बटे क्या फैक्टोरियल 10। चलो वो इसको तोड़ो, इसको 11 गुड़े 10 गुड़े 9 फैक्टोरियल और बटे क्या फैक्टोरियल 9 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 11 गुड़े 10 और बटे क्या ये फैक्टोरियल, वो अभी बताते इसको थोड़ा। ये देखिए 11 में 110 और प्लस 11 कितना हो जाएगा है, ठीक है कोई दिक्कत। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक बात हम कुछ बताते हैं, इसमें किसी कोई दिक्कत होगा नहीं, कोई प्रॉब्लम है जी, आसानी समझ में आ रहा है ना। चलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सब समझ में आएगा जी, कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसान चैप्टर बोले बहुत कठिन चैप्टर है जी, यदि मेहनत नहीं तो कठिन हो जाए। तो वो इधर देखो, इसको हम अभी थोड़ा बता रहे थे, देखिए यदि फैक्टोरियल 10 है इसको ऐसे बड़े आराम से लिख सकते, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 10 गुड़े 9 फैक्टोरियल या 10 गुड़े 9 गुड़े 8 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या कह रहा है, फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या कह रहा है कि 8 से नीचे हम कहाँ आना है 1 तक जाना है, या इसको अब देखिए ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जितना हमको सुविधा लगे उतना लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए तो 10 गुड़े 9 गुड़े 8 गुड़े 7 फैक्टोरियल, तो आप 3 तक 2 तक रोक सकते हैं, 2 का रोकने का मतलब मत 1 का पाएगा, ठीक है जी, ये होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया पेपर में ही है, ठीक है। उसका क्रमचय और संचय इसका देखते हैं। ये जो क्वेश्चन तीसरा है बहुत ध्यान समझिए, चौथा सॉरी तीसरा तो होता है। ये देखिए जो ये क्या है ना, पॉइंट नहीं है, इनटू है, सॉरी 2 नहीं दिया है, ये दिया है 3, ये दिया है 4 नहीं दिया है 5 इंटू 7 इंटू 9 को क्रम गुणित में परिवर्तित अर्थात क्रम से गुणा में लाना है। तो क्रम से गुणा में लाने के लिए बाबू ना देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा होना चाहिए 10। इसमें हमने क्या किया ना बाबू, देखिए यहाँ हमने कर दिया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अर्थात 2 4 6 8 10 का ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा। 2 4 2 4 6 8 10 तो ध्यान समझिए इसको क्या करना है। देखिए ये तो फैक्टोरियल 10 का मान हो गया, इसको क्या लिख सकते, देखिए 2 गुणे 1 2 गुणे 2 2 गुणे 3 2 गुणे 4 2 गुणे 5 1 2 3 4 5 2 पावर, इसको अब क्या लिखेंगे बाबू ने, ऐसे लिखेंगे फैक्टोरियल 10 बटा 2 पावर 5 कॉमन क्या बचा 1 2 3 4 5 है ना जी। अब इसको लिखेंगे वो फैक्टोरियल 10 बटा 2 पावर 5 इंटू फैक्टोरियल 5, ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है जी। ये हमारा था क्रम गुणित पे आधारित कुछ क्वेश्चन, जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब चलिए देखते हैं क्रमचय और संचय क्या होता है परिभाषा सहित, उसमें क्या अंतर है, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए जी, क्रमचय और संचय में क्या अंतर है इसको समझते। देखिए वो क्रमचय का मतलब होता है, परमुटेशन का मतलब होता है बाबू क्रम से चयन करना, अर्थात क्रम प्लस चयन, ऑर्डर प्लस सिलेक्शन। जैसे कह रहा है दी गई वस्तु के समुदाय में से क्रम को ध्यान में रखते हुए यदि कुछ ऐसी वस्तु का क्रमबद्ध रूप से चयन किया जाए, क्रमबद्ध रूप से परिवर्तित किया जाए, तो इसे क्या कहते हैं, क्रमचय कहते हैं। जैसे देखिए n वस्तुओं में से यदि r वस्तु को एक साथ लेकर हम इसे क्या n p r या p कोष्ठक में n r से प्रदर्शित करते हैं, प्रकट करते हैं, ठीक है जी, एक क्रमचय होता है। संचय क्या होता है, दी गई वस्तु के समुदाय में से बिना क्रम को ध्यान रखते अर्थात सिर्फ सिलेक्शन करना, तो क्या कहते हैं, वस्तु को चुनना क्या कहता है, संचय कहलाता है। यदि n वस्तुओं में से r वस्तु को लेकर प्राप्त संचय की संख्या को हम देखो n c r या c कोष्ठक में n r से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मतलब नहीं समझ में आएगा, क्रमचय का मतलब होता है क्रम के साथ चयन और संचय का मतलब सिर्फ चयन करना, ठीक है, ओनली सिलेक्शन लिखे। और यहाँ वो आर्डर प्लस सिलेक्शन, सिलेक्शन तो करना, यदि आर्डर का क्रम इधर उधर कर दिया वो तो अलग ग्रुप बन गया। जैसे इधर देखिए, ये समझ में आ गया जी। परिभाषा भी देखते हैं, परिभाषा भी समझ में आ जाएगा। परिभाषा क्या कहना है इसको समझा रहे हैं। अब एक दो क्वेश्चन समझ में आ जाए बड़े आराम से, ज्यादा कुछ नहीं समझ। देखो बाबू, यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला से 3 अक्षर x y और z लेते हैं, ठीक है ना, 3 अक्षर हमने लिया, इनमें से इन 2 अक्षर का सिलेक्शन लेकर हमें क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना है, परमुटेशन बनाना है, क्रमचय बनाना है, तो क्या होगा ध्यान समझिए। वो देखिए x y y z z x हो गया ना जी। लेकिन बाबू इसको यदि क्रम में परिवर्तित करें, अर्थात y
जेड जेड वाई जेड एक्स वाई एक्स, और ये क्या हो जाएगा, हाँ, एक्स जेड। ध्यान समझिए, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसको हमने उलट दिया। अर्थात यदि मान लीजिए राम है, ये श्याम है, तो यहाँ क्या होगा, पहले श्याम है या राम, यहाँ पहले राम था फिर श्याम था। यहाँ दूसरे स्थान क्या है, दूसरा यदि देखा जाए तो क्या है, पहले श्याम फिर राम है। यदि क्रम को इधर उधर फेर दिए, ठीक बाबू, तो भी क्या हो जाएगा, एक अलग ग्रुप बन जाएगा, अर्थात अलग सिलेक्शन हो जाएगा, क्रमबद्धित सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है जी। इसको यदि देखिए संचय में क्या है, यदि यही है यक्स और वाई तीन अक्षर है, इसमें किसी दो का सिलेक्शन करना है, अर्थात हमको चयन करना है, तो क्या लिखेंगे बाबू, यक्स वाई वाई जेड और जेड, अर्थात ये अलग अलग ग्रुप में हो जाएंगे। यदि ये तीन तो खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी तीन तो हैं, हमको किन्हीं दो को लेकर क्या करना है, हमको टीम बनाना है, तो क्या करेंगे, एक्स वाई को ले लेंगे, एक टीम बन गया, वाई जेड को ले लिए, एक टीम बन गई, जेड एक्स को ले लिए, एक टीम बन गया। लेकिन बाबू यहाँ जो है ना, ये कह रहा है सिर्फ सिलेक्शन हो गया, खत्म, सिलेक्शन हो गया। यहाँ सिलेक्शन के साथ साथ क्रम में यदि परिवर्तित कर दिए तो हमारा क्या क्रमचय हो गया, और सेलेक्ट सिर्फ ओनली सिर्फ क्या किए, सिलेक्शन किए, तो क्या होगा, संचय हो गया। अर्थात ये पूरा क्या हो गया, ये तीन बन पाए, कितना बना, 6। अब ध्यान समझो, इसके लिए फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला तो उसको हम देखते हैं। क्रमचय और संचय के लिए एनपीआर और एनसीआर का फार्मूला होता है। एनपीआर और एनसीआर का क्या होता है, फार्मूला होता है, उसको थोड़ा देखते हैं। देखो, एनपीआर का मतलब होता है फैक्टोरियल एन बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल, और एन सी आर बड़ा होता है फैक्टोरियल एन बटे आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ध्यान समझो बाबू, देखिए हम बताए थे एक्स वाई और जेड में से दो को लेना, ठीक है ना बाबू, अर्थात 3p2 हो जाए फैक्टोरियल 3/3 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसका क्या होगा, यानी कि 3c2 हो जाए फैक्टोरियल 3/2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। देखिए हम जानते हैं फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, क्रम से गुणित कर दिया, इसका 3 में से 2 या 1, यानी 1, बाकी ना हो गया 6, आ गया ना, 6 ना आया था, इसका क्या है बाबू, इसका लिखेंगे हम 3 गुणे 2 गुणे 1, अब बटे देखिए क्रम गुणित भी है, 2 गुणे 1, अब गुणे क्या 1, ये देखिए कितना आ गया 3। तो ये हमारा था क्रमचय और संचय में मेन फार्मूला, मेन कंसेप्ट और मेन अंतर। ठीक है, ये क्रमचय का फार्मूला है एनपीआर, ठीक है, और ये क्या है एनसीआर। कैसे एप्लीकेशन है देख लीजिए। आज क्लास में नहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे को कंसेप्ट को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।